अचानक से गांव के कुछ लोग थाने पहुंच जाते हैं और थाने जाकर थानेदार साहब को बताते हैं कि इनके गांव की 5 लड़कियों को कल रात को प्रोग्राम से वापस आते समय 18 लड़कों ने घेर लिया था और इनके साथ में दुष्कर्म किया था। अब इसके बाद में दोस्तों होता क्या है, पुलिस जो है उन 18 लड़कों को पकड़ लेती है। अब उनसे पूछती है कि बताओ किन किन लोगों ने इन लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है। तो वहाँ पे मौजूद वो 18 लड़के कुछ इस तरह से हाथ ऊपर कर रहे होते हैं जैसे कि ना जाने उन्होंने कितना बड़ा तीर मारा हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन 5 लड़कियों की उम्र महज 13 से लेकर 16 साल तक के बीच में थी और जो 18 लड़के हैं जिन्होंने कि इन लड़कियों के साथ बलात्कार किया है इनकी उम्र 12 साल से लेकर 17 साल तक थी। अब दोस्तों इन लड़कों को पकड़ लिया गया है और इनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन उस दिन आखिर हुआ क्या था कि इन 18 लड़कों ने उन लड़कियों के साथ बलात्कार किया, कैसे इन लड़कों ने इन लड़कियों को पकड़ा, क्या हुआ था, आज की कहानी से हम बस यही जानना चाहेंगे। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है झारखंड के जिला खूंटी से और खूंटी का ही एक थाना लगता है जिसका नाम है रनिया। और रनिया थाना के अंतर्गत एक जगह लगती है उसका नाम है उलित हातू। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 21 फरवरी 2025 की शाम की। होता क्या है, उलित हातू में एक शादी का प्रोग्राम होता है, लेकिन यहाँ की एक रीति रिवाज है, शादी से पहले जैसे हमारे यहाँ पे लगन सगाई वगैरह होती है वैसे ही इनके यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है लोटा पानी। अब यहाँ पे गांव के लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, गांव के लोग आते हैं, खाना पीना खाते हैं, जो नाचना गाना होता है, जो भी प्रोग्राम का जो होता है वो सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, गांव की कुछ लड़कियां आई हुई होती हैं जिनमें कि 5 लड़कियां थी। वो 5 में से 2-3 लड़कियां कहती हैं कि ऐसा है, रात का समय हो गया है, हमें घर चलना चाहिए क्योंकि हमें नदी भी पार करनी है और ज़्यादा रात हो जाएगी तो घर वाले भी डांटेंगे। अब ये 5 लड़कियां होती हैं और वहाँ से होकर क्या होता है, ये नदी के किनारे किनारे चल के जा रही होती हैं। तभी क्या होता है, अचानक से इनके सामने 18 लड़के आ जाते हैं और वो इन्हें घेर लेते हैं और घेर कर इनके ऊपर ऐसे झपट्टा मारते हैं जैसे कि कोई भेड़िया अपने शिकार के ऊपर झपट्टा मारता है। और वो 18 के 18 लड़के जो हैं इन्हें घसीटते हुए पहाड़ी की ओर ले जा रहे होते हैं। ये लड़कियां बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती हैं, चिल्ला रही होती हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती क्योंकि वो जो है जंगली इलाका था। अब लड़कियों को घसीट घसीट कर ये ले जा रहे थे, लेकिन तभी क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे जो सबसे पीछे जो लड़की घसीटी जा रही थी वो लड़की क्या करती है, जो लड़का उसे घसीट रहा था उसके हाथ को काट लेती है और इतनी बुरी तरह से काटती है कि उस लड़के की चीख निकल जाती है और वो उस लड़की को छोड़ देता है। अब जैसे ही वो लड़का उस लड़की को छोड़ता है तो वो लड़की तुरंत ही वहाँ से भागने का नंबर लगा देती है और भागती जाती है जब तक कि वो लड़का उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। वो लड़का उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की भाग जाती है। अब इधर तो ये लड़की भागी, लेकिन अचानक से क्या होता है, उसके जो आगे वाली लड़की थी वो भी किसी तरीके से अपना हाथ उन लड़कों से छुड़ा लेती है। वो दूसरी दिशा में भागने लगती है और वो भी भागती जाती है जब तक कि वो उनके घेरे से बाहर नहीं निकल जाती। अब क्या होता है, ये दोनों लड़कियां जो हैं भागी अपने गांव पहुंच जाती हैं और ये दोनों लड़कियां तब तक नहीं रुकती जब तक कि ये लोग अपने गांव नहीं पहुंच जाती। अब वहां पे जाके ये चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और गांव वालों को इकट्ठा कर लेती हैं। अब गांव वाले लोग इनके पास आते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब ये दोनों लड़कियां बताती हैं कि हम शादी समारोह में गए थे, वहाँ से जब हम लोग आ रहे थे तो हमें बीच में कम से कम 15, 16, 17, 18 लड़कों ने घेर लिया था और हमारे साथ की जो 3 सहेलियां हैं उनको अभी तक उन्होंने पकड़ा हुआ है, अब जाइए उनकी मदद कीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुआ क्या था। दरअसल ये जो 18 लड़के थे, इन लोगों के बारे में जब जानकारी मिली तो इनके बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि इन लोगों ने क्या किया था।
ये 18 के 18 लड़के दिन में अपने मोबाइल में ब्लू फिल्म देख रहे थे और ब्लू फिल्म देखते देखते इनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना जैसा इस फिल्म में हो रहा है वैसा ही हम लोग करें। अब ये लोग ये सोच विचार में थे कि अब ये करें तो किसके साथ करें, इनके पास कोई व्यवस्था तो है नहीं। अब शाम को ही शादी का समय था और शादी के समय में ये लोग देखते हैं कि इन्हीं के गांव की कुछ लड़कियां जो हैं वो शादी समारोह में आई हैं और उनके साथ कोई नहीं है। ये लोग जो है वहाँ से अकेली जाएंगी। अब इन लड़कों ने जो है प्लानिंग कर ली कि जैसे ही ये लड़कियां जाएंगी हम वहाँ पे बैठे रहेंगे, इनको पकड़ लेंगे और उनके साथ गलत काम करेंगे। इसीलिए ये लड़के पहले से ही छुपे हुए थे। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ये लड़के उनको पकड़ते हैं तो 2 लड़कियां भाग जाती हैं और 3 लड़कियों को ये जंगल में घसीट के ले जाते हैं और एक एक लड़की के साथ लगभग 4 से 5 लोग बलात्कार करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि इनका मन नहीं भर जाता। अब इधर क्या होता है, गांव में जैसे ही गांव के लोगों को पता चलती है कि गांव के लड़कों ने उन लड़कियों को पकड़ के उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो गांव के जो लोग हैं इकट्ठे हो जाते हैं और जिसके हाथ में जो आता है, चाहे लाठी है, चाहे डंडा है, चाहे जो हथियार आ जाए, वो लेकर उस जंगल की ओर भागने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते हैं। अब जैसे ही शोर मचाते हुए जाते हैं तभी क्या होता है, वे 18 के 18 लड़के उनकी आवाज़ सुन लेते हैं। अब वो 18 लड़के जो हैं इन तीनों लड़कियों को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब गांव वालों को वो लड़कियां मिल जाती हैं तो उनके शरीर पे कपड़े नहीं होते। अब गांव के लोग क्या करते हैं, उन लड़कियों को कपड़ों से ढकते हैं और वापस घर लेकर आते हैं और इसके बाद रनिया थाना पहुंच जाते हैं और शिकायत कराते हैं कि ऐसे ऐसे करके बात है, गांव के ही कुछ लड़कों ने इन लड़कियों के साथ बलात्कार किया है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जब ये लड़के जो है उन लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे थे तो वो लड़की जो है जिनके साथ बलात्कार हुआ है वो लड़कियां भी इन लड़कों को पहले से ही जानती थी। उनमें से तो एक लड़की एक लड़के से बोलती है कि भैया आप तो मेरी नानी के गांव के हो ना, आप मुझे तो छोड़ दो, आप मेरे साथ ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हो। लेकिन उस लड़के को फिर भी उस लड़की के ऊपर दया नहीं आती। अब जो लड़कियां हैं उन लड़कों के नाम बता देती हैं कि ऐसे ऐसे करके लड़के थे, ये नाम थे। अब पुलिस तुरंत ही उन लड़कों के गाँव जाती है और उनमें से 3 से 4 लड़कों को पकड़ लेती है, क्योंकि जिन लड़कों के नाम उन लड़कियों को पता थी उन लड़कों के नाम उन लड़कियों ने उनको बता दिया। अब उन 3-4 लड़कों को पकड़ लिया और उनमें लगाई जाती है मार और उनसे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन था। अब जो 3-4 लड़के हैं वो एक एक करके अपने सारे साथियों के नाम बता देते हैं। अब ये 3-4 की जो संख्या थी वो भरते भरते 15, 16, 17, 18 तक पहुंच जाती है। अब दोस्तों पुलिस वाले जब इन लड़कों को देखते हैं तो पुलिस वाले भी ये सोचते हैं कि देखो कितनी छोटी उम्र के लड़के हैं लेकिन ये लोग गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, उन लड़कों में जिसकी सबसे कम उम्र थी वो थी 12 साल और जो सबसे ज़्यादा उम्र थी वो थी 17 साल। ज़्यादातर लड़के जो है 12, 13, 14, 15 साल के थे, कोई भी इनमें बालिग नहीं था, सभी नाबालिग के नाबालिग बच्चे थे। अब पुलिस उन लड़कों को एक साथ बैठा लेती है और उन सबसे पूछती है कि बताओ तुम में से किस किस लड़के ने उन लड़कियों के साथ गलत काम किया है। तो दोस्तों वो लड़के कुछ इस तरह से हाथ ऊपर उठाते हैं कि जैसे पता नहीं वो देश के लिए कोई अच्छा काम करके आए हैं। अब पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं, फिर से उनके साथ सख्ताई दिखाते हैं, उनको थाने में डाल देते हैं। और जब पुलिस वाले गांव जाते हैं तो इन लड़कों के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये लड़के कैसे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। तो पता चलता है कि ये गांव के सबसे छटे हुए बदमाश हैं। इनमें से सिर्फ एक लड़के के बारे में जानकारी मिली है कि जो पढ़ता है, बाकी सब अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जाहिल हैं। ये कहीं स्कूल नहीं जाते, इन सबके पास मोबाइल हैं और चोरी जैसी घटनाएं भी करते हैं। और गांव के आवारा लड़के जो होते हैं ये वो हैं। अब गांव के लोग भी इनसे परेशान थे, यानी कि गांव के किसी भी आदमी ने उनके लिए अच्छा शब्द नहीं बोला, सभी उनको गालियां दे रहे थे। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस ने इन लोगों को जेल में डाल दिया है और जल्द से जल्द इनके खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी और जल्द से जल्द इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। अब दोस्तों होता क्या है, ये वाला मामला क्या है, सोशल मीडिया में और टीवी पर फैल जाता है और शोर मच जाता है कि आखिर कौन है, ये कौन है। उसकी खबर तो मैंने आपको बता दी, लेकिन ये खबर इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि ये खबर झारखंड के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है और झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो डीजीपी से कहते हैं कि इन लड़कों को कम से कम समय में
ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। और इस मामले में और कितने लड़के हैं, 18 लड़कों के अलावा, उन सबको भी गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ भी मुकदमा दायर किया जाए, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। अब इसके बाद जो डीजीपी हैं झारखंड के, वो कहते हैं कि इन 18 लड़कों में से जो 16 साल से बड़ी उम्र के लड़के हैं उनके साथ बड़ों का कानून होना चाहिए। होता क्या है, हमारे देश में जो 18 साल से कम के लड़के होते हैं उनके साथ जो है नरमी बख्ती जाती है, यानी कि उनको बच्चों की जेल में डाला जाता है, बच्चों का कानून चलता है। लेकिन डीजीपी साहब ने कहा है कि ये बच्चे सिर्फ उम्र में ही बच्चे हैं, लेकिन इनका दिमाग जो है ना वो सातरों से भी सातर है, बड़ों से भी ज़्यादा सातर है। इसलिए जो 16 साल या 16 साल से बड़ी उम्र का लड़का है उसके साथ बड़ों जैसा व्यवहार किया जाए और उसके साथ बड़ों जैसी ही सज़ा दी जाए। दोस्तों, इन 18 लड़कों के नाम जो है हमारे पास हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसलिए इन लोगों के बारे में हम ज़्यादा आपको बता नहीं सकते क्योंकि ये कानून का उल्लंघन होगा। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, DLSA यानी कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके द्वारा इन लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपये की मुआवजा राशि दी गई है ताकि ये लोग जो है अपना ख्याल रख सकें अच्छी तरह से। और भी बहुत सारी संस्थाएं इनके सामने आई हैं, सरकार की तरफ से भी इनको जो है बहुत सी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि आगे ये लड़कियां अच्छी तरह से अपना जीवन काट सकें। इनका इलाज फ्री में किया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें इनको सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएंगी, ये बताया जा रहा है। अब दोस्तों एक बात और, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना क्या है दोस्तों, बताना ये है कि आज के समय पे जो माता पिता हैं वो बच्चों को जो है गंदी आदत लगा देते हैं और वो है मोबाइल की आदत। आपने देखा होगा या आप खुद भी अपने बच्चों को जब खाना खिलाते होंगे, जो भी काम उससे करवाना होता होगा या फिर आपको फ्री टाइम चाहिए होगा तो आप अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, पकड़ाते होंगे। जो पकड़ाता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके बाद में क्या है, फ्री हो जाते हैं और बच्चे क्या है सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं रील को स्क्रॉल करते करते, और ना जाने कब उनके सामने कोई गंदी चीज़ आ जाती है और वो बच्चे उन गंदी चीज़ों को भी देखते हैं। और उन्हीं बच्चों में से ये 18 लोग हैं जो कि इन गंदी चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि इन्होंने भी ब्लू फिल्म देखी थी। अब सोशल मीडिया पे किस चीज़ का ऐड कब आ जाता है किसी को पता नहीं, इसीलिए आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। अगर आप मोबाइल देते भी हैं तो टाइम टाइम पर उस मोबाइल को चेक करते रहें कि आपके बच्चे आखिर देख क्या रहे हैं। ऐसा ना हो कि बच्चे किसी गलत संगति में आ जाएं, कोई गलत चीज़ देखकर, और उनके मन में भी गलत विचार आने लगे और वो भी कोई गलत काम करने लगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।